प्रिय स्वजनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र सानिध्य में पुण्य नगरी हैरिसबर्ग में, क्योंकि 40 वर्ष हो चुके हैं मंदिर को, that itself is a wonderful journey, a divine journey। और जो भी आप में से शुरुआत से इस यात्रा में जुड़े हुए हों, हमारे असू भाई, हर्षा बहन और जो भी होंगे, मैं तो जानता नहीं। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ के आरंभ में सबसे पहले समग्र हैरिसबर्ग के भाविक भक्तजनों को बधाई, ये 4 दशक की यात्रा के लिए। और ये 40 इयर्स सेलिब्रेशंस जो हम कर रहे हैं, तदंतर्गत इस बार हमने ये 8वां अध्याय को भी ले लिया है। मुझे बता रहे थे सुबह कार्यक्रम अपना, अनिल भाई ने 10 साल कहा। मेरी धारणा जब तक जाती है, मैं कम से कम 18 साल से हैरिसबर्ग, बराबर है तो मिनिमम, उससे अधिक शायद हो सकते हैं, लेकिन 18 साल तो मुझे याद है मैं हैरिसबर्ग आ रहा हूँ, अलग विषय लेकर के। अभी पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में जब प्रवचन चल रहे थे, हम बैठे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया भर में आप जाते हैं, विश्व भर में भ्रमण करते हैं भगवान का नाम लेकर, तो अमेरिका में स्पेशली कौन सा ऐसा शहर है जहां आपका अटैचमेंट सबसे अधिक हो? मैंने कहा 2 शहर, एक न्यूयॉर्क है, क्योंकि न्यूयॉर्क में पिछले 23 वर्षों से जा रहा हूँ कंसिस्टेंटली, लेकिन इन द सेम ब्रेथ मैंने कहा कि विषय के वैविध्य के बारे में, डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में यदि कहा जाए तो आई मस्ट कोट हैरिसबर्ग फॉर दैट। 18 वर्षों में जो अलग विषयों पर यहाँ पर प्रवचन हुए हैं, और फिर मैंने वो भी कहा कि न्यूयॉर्क में हनुमान कथा हुई, अभी तक यहाँ हनुमान कथा नहीं हुई है वो एक बाकी है। बाकी सारे उपनिषदों के ऊपर हमने पिछली बार भी किया था, उसके पहले भी चिंतन किया था, भागवत कथा, राम कथा, श्री सुक्तम के ऊपर हमने किया, महाविष्णु याग 3 दिन के लिए हमने यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से मनाया, अलग विषय लेकर के किया है। 2 विषय ऐसे हैं जो पता नहीं क्यों लेकिन हैरिसबर्ग में बाकी रह गए हैं, एक गोपी गीत और दूसरा हनुमान कथा, जो अपने मानी जाती है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। ठीक है, वो फॉर द रिकॉर्ड्स, करेक्टिंग द रिकॉर्ड्स। अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय। आज प्रातःकाल जब मैं आया और प्रसाद ले रहे थे, तो नरेश जी ने कहा बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये। मेरे यहाँ तक आ गया था, लेकिन मैंने वहाँ नहीं कहा, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यस इट इज मोर देन डिफिकल्ट, दिस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। ये 8वां अध्याय जो भगवत गीता का है, आइए हम ये टेक्निकल सब्जेक्ट को सिंपल बनाएं, हमारे जीवन को कैसे स्पर्श कर सकता है। What do we have to learn from it in this 21st century with our modern challenges? इस अध्याय की विशेषता यह है कि यह अध्याय अंत समय की तैयारी कैसे करनी है, मृत्यु समय की तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में हमें जागरूक करता है। तो ऑब्वियसली जो हमने देखा नहीं, केवल देखा नहीं इतना नहीं, जिस बारे में हम सोचना चाहते नहीं,
उस विषय की यदि टेक्निकल बातें होगी तो थोड़ी कठिन पड़ेगी कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा। जीवन के दो जो एक्सट्रीम्स हैं ना, जन्म और मृत्यु, हमारा होता है, वी पास थ्रू इट, बट वी डू नॉट रिमेंबर द एक्चुअल एक्सपीरियंस। हम सभी का जन्म हुआ, याद है कि हमारा जन्म हुआ था, हकीकत है कि जन्म हुआ है, इसलिए तो है। और जन्म के बारे में इतनी सारी बातें, बहुत कष्ट होता है, माता को कष्ट तो माता कहती है, बालक को कष्ट होता है, ये होता है, ऐसा होता है। मैं हमेशा कहता हूं मुझे तो याद नहीं मुझे कष्ट हुआ था। तो ये एक अंतिम जीवन की जो बिगिनिंग है, बर्थ, वो अनुभव से गुजरने के बाद भी हम उससे अज्ञात रहते हैं। ठीक इसी तरह द अदर एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, जिसे मृत्यु कहते हैं, हम कई बार उसमें से गुजर चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वित्थ परंतप। भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय में अर्जुन से कहा था, आप सबको तो याद है ही। अर्जुन तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी हो चुके हैं, अब जब जन्म हो चुके हैं तो मृत्यु भी हो चुकी। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेकर आए हैं तो मृत्यु निश्चित है, 2nd चैप्टर में प्रभु ने कहा था। लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मेरी मृत्यु हुई हो। और मृत्यु के बारे में भी लोग कहते हैं बहुत कष्ट पड़ता है, ऐसा होता है, वो होता है। रियली मुझे तो याद नहीं। तो ये दोनों जो बातें हैं, जन्म समय का अनुभव और मृत्यु समय का अनुभव, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होने के बावजूद हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो बोरोड इंफॉर्मेशन है। Isn't it surprising कि जीवन के दो महत्वपूर्ण अंश और उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। जो भी है वो दूसरों से सुनी हुई है, लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं। अब जन्म तो हो चुका, इस शरीर की मृत्यु होनी है। कैसा होता होगा उस समय? और जब मृत्यु होनी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार ये आवागमन का जो चक्र है, मैरी गो राउंड चलते रहता है, 84 लाख के फेरे घूमते रहते हैं। Isn't it possible to just escape from it? Yes, it is possible. कैसे होगा? यदि मृत्यु ठीक तरह से हो जाए तो फिर जन्म फिर से नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म का कारण है मृत्यु और मृत्यु का कारण है जन्म। ये दोनों जो छोर हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। आएगी बात इस अध्याय में। मृत्यु का कारण है जन्म, ये तो हम सब समझते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा ये प्रश्न, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ? शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा ओल्ड एज इज द कॉज ऑफ डेथ, किसी ने कहा डिजीज इज द कॉज ऑफ डेथ, किसी ने कहा एक्सीडेंट इज द कॉज ऑफ डेथ, किसी ने कहा दुश्मनी, वैर भावना, किसी के साथ दुश्मनी हो मार डालता है, युद्ध जो होते हैं कॉज ऑफ डेथ, वॉर्स। सभी ने उत्तर दिए। बुद्ध ने कहा आप सबने जो उत्तर दिए हैं वो सही हैं, बट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द डेथ। द बेसिक फैक्टर, द बेसिक रीजन फॉर डेथ इज बर्थ। मृत्यु का मूल कारण है जन्म, क्योंकि यदि जन्म ही ना होता तो वृद्धावस्था किसकी आएगी? यदि जन्म ही ना होता तो एक्सीडेंट किसका होगा? यदि जन्म ही ना होता तो बीमारी किसको आएगी? यदि जन्म ही ना होता तो बैर किससे बांधोगे? बाकी के सारे कारण जो हैं वो केवल एक कारण के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है जन्म।
तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु का कारण है जन्म। तो फिर जन्म का कारण क्या है? शास्त्र कहता है जन्म का कारण है मृत्यु। मृत्यु के समय व्यक्ति जो सोचता है, जो संकल्प करता है, उस समय के उसके जो विचार हैं, तद अनुसार उसकी गति होती है और जन्म होता है। एक बार यदि हमें मृत्यु सही आ जाए, इफ वी नो वंस हाउ टू डाई करेक्टली, तो फिर बार बार जन्म में नहीं आना पड़ेगा। दृष्टांत मैंने कई बार कथाओं में कहा है। संगीत का कार्यक्रम था, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा, रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। 9 बजे जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, सिंगर ने पहला सॉन्ग गाया, हॉल वॉज पैक्ड, लोगों ने तालियां बजाई, बहुत अच्छा गीत गाया, वाह 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 वाह। हॉल के एक कोने में कुछ 10-12 यूथ बैठे थे, उन्होंने भी तालियां बजाई, वाह 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 वाह, और उन्होंने कहा दोबारा दोबारा, वंस मोर। गायक ने सोचा इनको बहुत पसंद आ गया गीत, तो उसने वो गीत फिर से गाया, लोगों ने तालियां बजाई, अप्रिशिएट किया। उस ग्रुप ने फिर से तालियां बजा करके दोबारा दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, 20वीं बार, रात के 11:15 बजे, 11:45, प्रोग्राम पूरा होने आया, ये ग्रुप दूसरा गीत गाने नहीं देता था। जैसे ही वो गायक कलाकार कोई दूसरा गीत शुरू करे, उसको हो करके रोक देते, नहीं वो ही गा, फिर से वंस मोर, दोबारा। 11:15 बजे वो सिंगर पूछता है कि एक ही गीत आप 9 बजे से सुन रहे हो, शायद 50वीं बार मैंने गाया, ये एक का एक गीत कब तक मेरे पास गवाते रहोगे? उसमें से एक जन ने कहा, जब तक तुम ठीक से नहीं गाओगे तब तक। ईश्वर भी यही करता है। जीवन का गीत हम गा करके जब उसके सामने उपस्थित होते हैं, गॉड जस्ट हैज टू से वन वर्ड, वंस मोर, दोबारा। वापस हम 84 के फेरे में आते हैं, वो पूरा करके प्रभु के पास जाकर खड़े रहते हैं। सभी धर्मों में देखो ये स्वीकार किया है, हमारे यहां है कि परमात्मा के पास जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, उसके पास जाना है, प्रभु के पास है। इस्लाम ने भी स्वीकार किया कयामत का दिन आएगा, क्रिश्चियनिटी में भी है कि यू हैव टू फेस गॉड। तो जब उसके पास जाकर खड़े रहते हो तो एक ही वाक्य कह देता है, दोबारा। बार बार 84 के फेरे में घूम घूम कर हम परमात्मा से कभी पूछते हैं, प्रभु कब तक ये तू 84 के फेरे जीवन में बार बार? भगवान कहता है, एक बार ठीक से जी कर दिखा दे, फिर नहीं करूंगा। जो ठीक से जीवन जी लेता है उसकी मृत्यु ठीक से होती है। मृत्यु ठीक से होती है, वो ये जन्म मरण के फेरे से छूट जाता है। तो वो मृत्यु ठीक से कैसे हो, यह विषय अक्षर ब्रह्मयोग 8वें अध्याय का है। गीता जिसका अंश है, ऐसे महाभारत के कुछ वर्जन्स में, पुष्पिका मतलब जो अंतिम अध्याय जब पूरा होता है और उसमें आता है, उसमें इस अध्याय को तारक ब्रह्मयोग कहा है इन सर्टन वर्जन्स ऑफ महाभारत के। क्यों? क्योंकि ये भव सागर को तारने वाला, उत्पत्ति स्थिति लय करने वाला परमेश्वर जो ब्रह्म तत्व है, उसकी प्राप्ति कैसे हो। अब देखिए, ये हमने लेमैन की परिभाषा में कहा कि मृत्यु में से कैसे छूटे, ये वर्णन किया है। वस्तुतः अक्षर ब्रह्मयोग में वर्णन यह है कि परब्रह्म से कैसे मिले। गाड़ी से कैसे उतरना है ये नहीं बताया, डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचना है। ऑब्वियसली जब डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे तो गाड़ी में से उतर ही जाओगे। ब्रह्म से जब मिलोगे तो फिर जन्म मरण की चक्कर रहेगा ही। तो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे? भाष्य की जो पुष्पिकाएं हैं उसमें अक्षर ब्रह्मयोग कहा है। तो आइए
अच्छा, कुछ भाष्यकारों ने इसको अक्षर परब्रह्म योग भी कहा।